Welcome back friends. Once again you are welcome on Shiksharthi classes. I am your friend Ritik Tiwari and today we are going to solving the exercise 2.3 of polynomial. तो फ्रेंड्स आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो है पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, क्या क्या है इस एक्सरसाइज में। तो चलिए फ्रेंड्स आज का ये सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं कि इस चैप्टर में हमारा क्या क्या है, इस चैप्टर में हमें करना है डिवाइड करना है हमको वेरिएबल्स इक्वेशन का, समझ रहे हैं। आपको पॉलिनोमियल्स का डिवाइड करना है। भाई डिवाइड कैसे होता है? डिवाइड तो नॉर्मली जैसे हम करते हैं वैसे ही करेंगे, पर इसमें थोड़ी सी वेरिएबल्स का भी हमें डिवाइड करना पड़ेगा। उसमें सिर्फ हम कांस्टेंट वैल्यू का डिवाइड करते आए हैं अभी तक, अब हम करेंगे वेरिएबल्स का डिवाइड। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फ्रेंड्स हमें जो पहला क्वेश्चन अगर हम देखें, ठीक है, तो अगर हम देखें कि हमारा पहला क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, ठीक है, हमें पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो फ्रेंड्स हमारा पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि px इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 5x माइनस का 3। एक हमें इक्वेशन ये दे रखा है, एक पॉलिनोमियल हमारा ये दे रखा है px के रूप में, ठीक है। अब दूसरे पॉलिनोमियल की अगर मैं बात करूं तो दूसरा पॉलिनोमियल हमें दे रखा है gx के रूप में। क्यों भाई दे रखा है ना, दूसरा पॉलिनोमियल हमें gx के रूप में दे रखा है। अब ये पॉलिनोमियल भाई हमारा क्या दे रखा है, gx जो हमें दे रखा है, हमारा gx दे रखा है, तो gx हमारा हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2। क्या दे रखा है भाई, हमें gx जो दे रखा है वो दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस का 2। अब भाई फ्रेंड्स हमसे क्या बोल रहा है, हमें दो पॉलिनोमियल दे रखे हैं भाई, क्यों दिए हैं और इसका मतलब क्या है। तो फ्रेंड्स हमें ये जो दो पॉलिनोमियल दे रखे हैं इसमें हमें बोल रहा है डिवाइड द पॉलिनोमियल px बाय द पॉलिनोमियल gx। मतलब px जो पॉलिनोमियल है हमारा उसको हमें gx पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है, ठीक है। एंड फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर इन ईच ऑफ फॉलोइंग। क्वेश्चन आपको दिख जाएगा नीचे फिगर्स के रूप में, ठीक है। क्वेश्चन देखिएगा और चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो भाई नॉर्मली हम लोग कैसे करते थे, नॉर्मली जो हम लोग करते थे क्वेश्चन वो भाई कैसे सॉल्व करते थे बताइए। नॉर्मली क्वेश्चन भाई हम लोग कैसे सॉल्व करते थे, नॉर्मली जो क्वेश्चन हम सॉल्व करते थे, जैसे मान लो एक एग्जांपल देखते हैं कि हमें 5 है, ये भाई 5 दे रखा है हमको, छोटा लिखा भाई बड़ा लिख दे रहे, ये हमें एक 5 दे रखा है, ठीक है भाई, ये 5 दे रखा है और हमसे बोल रहा है कि इसको 2 से डिवाइड करिए, कह रहा है हमसे इसको 2 से डिवाइड करिए। तो भाई हम क्या करते थे, हम पहले देखते थे कि 2 से किस चीज का मल्टीप्लाई करा है कि वो 5 से ज्यादा ना जाए हमारा, या 5 के इक्वल आए तो 5 से कम आए। तो भाई 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, अब 6 ज्यादा हो जाएगा तो हमारा बचा क्या 4, तो 2 2 जा 4। अब यहाँ सब्सट्रैक्ट करते थे इसको तो हमारा ये 1 बचता था, ये बचता था ना भाई। अब देखिए अगर ये 1 बचता था तो हमारा अब क्या होता था, ये हमारा होता था डिवीजर, क्यों भाई ऐसा ही होता था ना, ये हमारा हो जाता था डिवीजर होता था, ठीक है भाई, ये डिवीजर होता था। इसी तरह हमारा जो ये होता था ये डिवीजर क्वोशिएंट क्या होता था, हमारा क्वोशिएंट होता था, क्वोशिएंट हो जाता था भाई, क्यों डिवीजर हमारा और हमारा हो जाता था क्वोशिएंट। और ये जो बीच वाला पार्ट होता था इसको हम बोलते थे डिविडेंड, क्या बोलते थे भाई, डिविडेंड बोलते थे, है ना, इसको हम बोलते थे डिविडेंड। और जो आखिरी में बचा ये हमारा 1 बचा होता था इसको हम बोलते थे रिमाइंडर, क्या बोलते थे भाई रिमाइंडर मतलब लास्ट में बचा हुआ, क्यों भाई यही बोलते थे ना रिमाइंडर। तो हमें बोल रहा है कि इसी तरह हमें इसमें बोल रहा है कि ये हमें px दे रखा है, ये हमें qx दे रखा भाई। अब px qx दे रखा है और बोल रहा है हमसे क्वोशिएंट और रिमाइंडर फाइंड कीजिए, बताइए कि इसकी क्वोशिएंट और रिमाइंडर हमारे क्या होंगे। ऐसे तो कुछ बोल रहा, क्यों भाई ये बोल रहा है मेरे ख्याल से, ठीक है। फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर इन ईच ऑफ फॉलोइंग्स। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं अपना। ये तो हमारा एग्जांपल था, मैंने आपको
कुछ बेसिक चीजें याद दिलाने के लिए आपके लिखा था, समझाया था। तो चलिए अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फ्रेंड्स आज की ये लास्ट एक्सरसाइज है, इसके बाद कल से थर्ड चैप्टर स्टार्ट करा जाएगा, ठीक है। पी एक्स और जी एक्स। अब भाई देखो जी एक्स जो है उसको हम यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर, बड़ा बड़ा लिखते हैं, यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 2, और इसी तरह डिवाइड करते थे ना भाई, हम लोग ऐसे तो डिवाइड करते थे। अब पी एक्स है जो पी एक्स को अंदर लिखेंगे, पी एक्स हमारा क्या बोल रहा है, एक्स क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 3। ये बोल रहा भाई एक्स क्यूब 3x स्क्वायर माइनस का प्लस का 5x माइनस का 3। अब भाई हमसे बोल रहा है इसका क्वोशिएंट और रिमाइंडर ज्ञात कीजिए, ठीक। क्वोशिएंट और रिमाइंडर भाई कैसे निकालते हैं, चलिए देखते हैं। अब इसमें कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए, मैं आपको समझाऊं। यहाँ एक्स क्यूब है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पर एक्स क्यूब है, यहाँ एक्स स्क्वायर है। हमें कुछ ऐसा चाहिए कि एक्स क्यूब बन जाए, तो हमें एक्स स्क्वायर माइनस 2 में किस चीज का मल्टीप्लाई कराएं कि वो एक्स क्यूब बन जाए। भाई बताइए किस चीज का मल्टीप्लाई मैं कराऊं कि वो एक्स क्यूब बन जाए। अगर मैं सही हूं तो आपके मन में कुछ इस तरह का इक्वेशन आ रही होगी कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 में यदि हम एक्स का मल्टीप्लाई करा दे तो हमें एक्स क्यूब मिल जाएगा, हमारा मिल जाएगा ना भाई। क्योंकि देखिए अभी अगर इसमें कराते हैं तो बचता हमारा माइनस का 2x, और अगर इसमें कराते हैं तो आ जाता है एक्स क्यूब, तो हमारा बन जाता है एक्स क्यूब माइनस का 2x। अगर हम करा दे तो हमें ये मिल जाएगा, क्यों भाई, बिल्कुल मिलेगा ना। तो चलिए कराते हैं भाई एक्स का। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बेसिक चीजें समझा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, बहुत ही जरूरी है। क्वेश्चंस बड़े हैं पर इजी हैं, कॉन्सेप्ट सरल है, समझिए देखिए आएगा समझ में। एक्स स्क्वायर माइनस 2 में एक्स क्यूब फाइंड करने के लिए हमने क्या किया भाई, हमने यहाँ पर क्या कर दिया, इसका एक्स का मल्टीप्लाई करा दिया। अब देखिए एक्स का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से कराइए, पहले एक्स का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से कराया तो हमें मिला क्या, एक्स क्यूब मिला ना भाई। ये तो मिलेगा यदि हम एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई एक्स के साथ कराएंगे तो हमें एक्स क्यूब मिलेगा, सही है ना भाई। अब बात करते हैं इसके साथ कराया तो हमें इसके साथ भी कराना पड़ेगा भाई, क्योंकि ये तो पूरा एक है टर्म है, ठीक है। तो एक्स का 2 के साथ कराएंगे, लेकिन ये ध्यान रखिए अगर एक्स स्क्वायर आ रहा है आपका मल्टीप्लाई कराने में तो एक्स स्क्वायर के नीचे जाएगा, यदि एक्स आ रहा है तो एक्स के साथ जाएगा। तो यहाँ आ रहा है एक्स का मल्टीप्लाई 2 से कराने पर आ रहा हमारा 2x, तो भाई हम 2x को 5x के नीचे लिखेंगे, क्योंकि बीच में एक्स स्क्वायर है, हमारा एक्स स्क्वायर तो आया नहीं, एक्स क्यूब और एक्स आया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं भाई, जब ये हमारा आ जाता है परंतु कैसा आएगा, ये हमारा आएगा माइनस का, क्योंकि यहाँ माइनस है। अब जब ये कर लेते थे तो हम क्या करते थे, सब्ट्रैक्ट करते थे, डिवाइड करने में हम सब्ट्रैक्ट करते थे, ठीक है। अब यहाँ करते हैं भाई, यहाँ कैसे होता है, अगर ये पॉजिटिव है यहाँ साइन चेंज हो जाते हैं, जो आपकी वैल्यू आई उसकी साइन चेंज हो जाएंगे सब्ट्रैक्ट करने में। भाई करिए, एक्स क्यूब है तो ये माइनस, ये प्लस का था तो भाई ये माइनस का हो गया, और ये माइनस का है तो भाई ये प्लस का हो गया। ये ध्यान रखिएगा कि डिवाइड करते समय आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़े तो उसके आप क्या करेंगे, साइन जरूर चेंज करेंगे। तो भाई देखिए इससे हमारा ये खत्म हो गया। अब लिखना चालू कर, जो बचा उसको लिख लेते हैं। देखिए पहले तो 3x स्क्वायर लिखेंगे माइनस का, क्योंकि 3x स्क्वायर दिख रहा है हमको, फिर हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे और यहाँ ऐड हो जाएगा क्योंकि प्लस का साइन हो गया माइनस का चेंज होके। तो 5 and 2 7, तो प्लस का 7x और माइनस का 3। अब देखो भाई हमें एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है। अब हम क्या करें कि हमें 3x स्क्वायर फाइंड हो जाए। एक्स स्क्वायर में किस चीज का मल्टीप्लाई कराएं कि हमें माइनस का 3x स्क्वायर फाइंड हो जाए। तो फ्रेंड्स अगर मैं गलत नहीं हूं तो हम माइनस के 3 का मल्टीप्लाई कराएंगे या माइनस के 3 का मल्टीप्लाई कराएंगे, क्यों भाई। तो चलिए भाई करा देते हैं, माइनस के 3 का मल्टीप्लाई करा दिया भाई, माइनस के 3 का मल्टीप्लाई करा दिया। तो अब जरा माइनस का 3 का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के साथ कराइए, तो क्या आ जाएगा, माइनस का 3x स्क्वायर आ जाएगा भाई। अब अगर हम 2 के साथ कराएं तो 3 2 जा 6, क्या हो जाएगा 3 2 जा 6। और मैंने बताया x है तो x वाले के साथ, कांस्टेंट है तो कांस्टेंट के नीचे 3 2 जा 6, माइनस एंड माइनस प्लस, तो यहाँ हो जाएगा प्लस का 6। अब भाई प्लस कैसे हुआ, ये भी माइनस वो भी माइनस, माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाते हैं, मल्टीप्लाई में होते हैं कि नहीं भाई। फिर भाई करते हैं, ये रखिए अब यहाँ हमने बताया सब्ट्रैक्ट करने में साइन चेंज होते हैं, ये माइनस का था तो ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का था तो ये माइनस का हो जाएगा। ये से यहाँ से हमारा ये खत्म हो गया भाई। अब बचा 7x माइनस का 3, तो हम पहले 7x उतारेंगे। अब बचा 3 और 6, वो भी माइनस ये भी माइनस, 6 और 3 9,
माइनस का 9 हो गया। तो फ्रेंड्स अब देखिए क्या हम इसको इस चीज को इससे डिवाइड कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ वैल्यू छोटी है, यहाँ एक्स है, वहाँ एक्स स्क्वायर है ना, वहाँ एक्स की वैल्यू ज्यादा है। तो अब हम क्या करेंगे? हम कुछ नहीं करेंगे, हमारा आंसर फाइंड हो चुका है। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा क्या आ जाएगा, ये जो वैल्यू है हमारी, ये हमारी क्या है, रिमाइंडर आ गई। क्या आ गया हमारा? ये हमारा रिमाइंडर आ गया। इसी तरह हमारी ये जो वैल्यू आई है, ये वाली वैल्यू, ये हमारी आ गई क्वोशिएंट। समझे फ्रेंड्स? तो उसने हमसे क्या बोला था? क्वोशिएंट और रिमाइंडर फाइंड कीजिए। हमने भाई क्वोशिएंट और रिमाइंडर फाइंड कर दिया। कर दिया कि नहीं कर दिया भाई? कर दिया ना। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको आगे के लिए चाहिए तो। चलिए एक क्वेश्चन मैं और देखूंगा, मैं एक क्वेश्चन और देखूंगा। आपको क्वेश्चन मिलेगा नीचे, मैं आपको दे दूंगा क्वेश्चन, नीचे दे दूंगा, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए भाई क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है हमको, x की पावर 4 माइनस का 5x प्लस 6। पहला ये क्या दे रखा है हमें? पी एक्स इज इक्वल टू में दे रखा है x की पावर 4 माइनस का 5x प्लस का 6। पी एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 माइनस का 5x प्लस का 6। ठीक फ्रेंड्स, और बोल रहा है हमें g क्या दे रखा है भाई? हमें gx दे रखा है 2 माइनस एक्स स्क्वायर। क्यों फ्रेंड्स? ऐसे तो दे रखा है ना, 2 माइनस एक्स स्क्वायर दे रखा है हमें। अब फ्रेंड्स हमसे बोल रहा है कि फिर से रिमाइंडर क्वोशिएंट फाइंड करिए। पर फ्रेंड्स हम यहाँ क्या देखते हैं? यहाँ देखते हैं कि जो gx है हमारा वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगी, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म, तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगी फ्रेंड्स, तो वो हमारी हो जाएगी माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 2। तो कि एक्स स्क्वायर पहले होना चाहिए भाई, हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म तो यही बोलती है। ठीक है, मैंने बताया भी आपको इसके पहले वाले वीडियो में। अब देखिए भाई, अब हम सॉल्व कर सकते हैं इसको। कैसे करेंगे? फिर से वही टेक्निक लगाते हैं भाई। देखिए यहाँ दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 2, और डिवाइड किससे करना है भाई? हमको डिवाइड हमें करना है एक्स की पावर 4 माइनस का 5x प्लस का 6। यही करना है भाई। क्यों भाई? यही करना है ना। अब देखिए हम क्या करेंगे, हमें एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स की पावर 4 है, एक्स स्क्वायर है, वो प्लस का, ये माइनस का है। तो भाई हम ऐसा क्या करें कि हमें ये प्लस का फाइंड हो जाए। हम क्या करेंगे, पहले तो देखिए एक्स की पावर 2 इसकी 4, यदि हम एक्स की पावर 2 का एक्स की पावर 2 में मल्टीप्लाई करा दे तो एक्स की पावर 4 में फाइंड हो जाएगा। और जब ये फाइंड हो जाएगा तब पर कैसा लगाएंगे? माइनस का एक्स स्क्वायर। तो हम यहाँ करते हैं भाई माइनस का एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कराइए भाई। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो एक्स की पावर 4 माइनस माइनस प्लस हो गया भाई। अब बात करते हैं 2x स्क्वायर की। अब 2 का माइनस के एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा क्या? माइनस का 2x स्क्वायर। देखिए यहाँ तो कहीं एक्स स्क्वायर दिख नहीं रहा, आप क्या करें सर? तो इसको हम यहाँ अलग लिख सकते हैं, माइनस का 2x स्क्वायर। लिख लिया भाई। अब हम क्या करते हैं? अब हम करते हैं साइन चेंज। देखिए ये प्लस है तो ये माइनस, और ये माइनस था तो ये प्लस, क्योंकि दोनों चीजें एक ही साथ आएंगी। यहाँ से ये कट गया। अब हम पहले क्या लिखेंगे? अब देखिए प्लस का 2x स्क्वायर, यहाँ नोट कर दीजिए इसको, माइनस का 5x और प्लस का 6 हो जाएगा ना। 2x स्क्वायर माइनस का 5x एंड प्लस का 6। अब फ्रेंड्स हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए 2x स्क्वायर, और यहाँ तो माइनस है, हमें भाई प्लस का 2x स्क्वायर चाहिए। तो एक्स स्क्वायर तो मिल गया। अब 2 कहाँ से लाए? तो माइनस के 2 का मल्टीप्लाई करा दीजिए भाई। हमने करा दिया माइनस के 2 का मल्टीप्लाई। क्यों फ्रेंड्स? करा दिया ना माइनस के 2 का मल्टीप्लाई। अब जब माइनस के 2 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमें क्या फाइंड हो जाएगा? हमें फाइंड हो जाएगा 2x स्क्वायर। अब देखिए माइनस के 2 का प्लस के 2 के साथ मल्टीप्लाई तो माइनस का 4। ठीक है, तो भाई यहाँ हो जाएगा माइनस का 4। कांस्टेंट वैल्यू कांस्टेंट नीचे, एक्स स्क्वायर की वैल्यू एक्स स्क्वायर के नीचे, एक्स हमारा आया नहीं तो हम क्या करते हैं? फिर से सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये हो जाएगा प्लस का था तो भाई ये हो जाएगा माइनस, और ये माइनस का था तो ये प्लस हो जाएगा। कट गया भाई ये हमारा। अब क्या बचा? बचा माइनस का 5x और प्लस का 6 और 4 10। तो भाई अब देखिए वहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स, तो ये हमारा क्या है भाई? ये हमारा हो जाएगा रिमाइंडर। और इसी तरह हमारा ये वाली इक्वेशन जो है ये हमारी हो जाएगी
क्वेश्चन हो जाएगी ना भाई, रिमाइंडर और क्वेश्चन हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो फ्रेंड्स हमारा ये था एक्सरसाइज 2.3 का पहला क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। भाई मैं एक क्वेश्चन बताऊंगा, बाकी आप लगाएंगे, नहीं आएगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और बाद बाकी मैं आपको जीमेल भी कर सकते हैं, हमको जीमेल करेंगे तो आपको सेटिस्फाई आंसर मिलेगा। ठीक है भाई। और यदि किसी ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, अपने दोस्तों तक शेयर कर दे ताकि वो भी आकर पढ़ सकें। अब देखिए हमको एक क्वेश्चन दे रखा है, बहुत बड़ा सा क्वेश्चन है, घबराइएगा नहीं, छोटा सा है, वो देखने में बड़ा लग रहा है पर टॉपिक छोटा है। क्वेश्चन जो हमें दे रखा है दूसरे का, ठीक है, 3rd नंबर क्वेश्चन है, सॉरी 1st नंबर नहीं है, ये 3rd नंबर क्वेश्चन लगाता हूं। लिखा है क्या, पहले एक दे रखा है px, ठीक है, हमें दे रखा है px, क्या दे रखा है x क्यूब सॉरी x की पावर 5, px इज इक्वल टू x की पावर 5 माइनस का 4x क्यूब माइनस का 4x क्यूब प्लस का x स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर माइनस का सॉरी प्लस का 3x माइनस नहीं प्लस का 3x और प्लस का 1। इतनी बड़ी इक्वेशन है भाई। अब देखते हैं कि gx हमारा क्या दे रखा है। gx हमारा दे रखा है x क्यूब माइनस 3x प्लस 1, x क्यूब माइनस का 3x प्लस का 1। अब भाई हमसे ये बोल रहा है कि ये बताइए कि जो x क्यूब माइनस 3x प्लस 1 है वो इस वाली इक्वेशन का फैक्टर है। फैक्टर कैसे फाइंड करते हैं भाई, फैक्टर देखिए, यदि हम बोले 8 का फैक्टर क्या होगा, तो हमें पता है कि 8 जो है वो 4 से 2 बार में पूरा डिवाइड हो जाता है भाई, हो जाता है ना भाई। और इसी तरह देखिए हम 4 जो है अगर इसको हम डिवाइड करें 2 से, तो ये 2 बार में पूरा डिवाइड हो जाता है भाई। तो कह सकते हैं कि कोई ऐसा नंबर जो किसी और नंबर से पूरा डिवाइड हो जाए, रिमाइंडर ना छोड़े, वो हमारा क्या होता है, उसे हम बोलते हैं फैक्टर। उस नंबर का फैक्टर हो जाता है वो। मतलब हमें क्या करना है, हमें इससे इसको डिवाइड करना और रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। अगर रिमाइंडर बचा तो वो फैक्टर नहीं, अगर रिमाइंडर नहीं बचा तो वो फैक्टर है। हमें यही बताना है कि फैक्टर है या नहीं। तो चलिए भाई सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन को। चलिए भाई सॉल्व करता हूं। यहां दे रखा है x की पावर 5 माइनस का 4x क्यूब प्लस का x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1, ये तो दे रखा भाई। और हमें डिवाइड किससे करना है, हमें डिवाइड करना है x क्यूब माइनस का 3x और प्लस के 1 से। क्यों भाई, इसी से तो डिवाइड करना है मेरे को, है कि नहीं। हाँ हमें इसी से डिवाइड करना है। तो फ्रेंड्स देखिए हमें इसी से डिवाइड करना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। अब देखिए यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, फिर से भाई कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं। मल्टीप्लाई कितने कराएं कि यहाँ 5 1 5 आ जाए हमारा भाई। यहाँ 3 थी, यहाँ 5 थी, तो मतलब बची 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो मैंने यहाँ मल्टीप्लाई करा दिया एक्स स्क्वायर से, करा दिया भाई। तो हमारा एक्स स्क्वायर से पहले इसका फिर इसका मल्टीप्लाई होगा। कराइए एक्स स्क्वायर से एक्स की पावर 5, कैसे आएगा, तो पहला आ गया एक्स की पावर 5 क्योंकि एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई एक्स क्यूब से कराया। ठीक, अब बचा एक्स, 3x है यहाँ पर और यहाँ एक्स स्क्वायर है, 3x का एक्स स्क्वायर से कराइए तो 3 और एक्स क्यूब, तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 3x क्यूब हो जाएगा भाई। माइनस का 3x क्यूब ही तो आएगा। अब अगर देखें बचा x1 तो एक्स स्क्वायर है यहाँ पर, तो भाई प्लस का एक्स स्क्वायर आ गया। अब देखिए ये तो सीरियल से मिल गया हमें एक के नीचे एक। अब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, फिर प्लस वाला माइनस, हमारा ये खत्म हो गया, हमारा ये खत्म हो गया। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, तो बचेगा हमारा माइनस का एक्स क्यूब। क्यों भाई, ये तो बचेगा ना, माइनस का एक्स क्यूब बचेगा हमारा। अब बचा प्लस का 3x प्लस का 1 प्लस का 3x और प्लस का 1। अब देखिए ये इक्वेशन हमें पूरी यहाँ से मिल गई, ये इक्वेशन पूरी हमें यहाँ से मिल गई भाई। तो फिर से क्या करते हैं, फिर से देखिए अब हमें सिर्फ -1 का मल्टीप्लाई अगर हम करा दें तो हमें क्या मिल जाएगा, ये वाली ये माइनस का एक्स क्यूब मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पहले से एक्स क्यूब है तो -1 का मल्टीप्लाई करा, माइनस लाना है हमको। तो हमने क्या करा दिया, -1 से डिवाइड मल्टीप्लाई करा दिया। तो -1 का इसके साथ तो आ जाएगा माइनस का एक्स क्यूब, -1 का इसके साथ तो आ जाएगा प्लस का 3x
और -1 का +1 के साथ तो आ जाएगा -1। अब देखिए प्लस माइनस प्लस यही करते हैं, ये खत्म हो गया और ++2। भाई इसमें तो रिमाइंडर बच गया यार, इसमें तो रिमाइंडर बच गया। तो ये क्या है, ये हमारा फैक्टर नहीं है, ठीक है। ये हमारे यहाँ पर हमारा जो px और gx है उसका रिमाइंडर हमारा 2 आ गया, तो हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा क्या है, फैक्टर नहीं है। चलिए दोस्तों अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे ख्याल से 6 क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं भाई क्या बोल रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 3 है वो हमें बोल रहा है कि ऑब्टेन ऑल द जीरोज। चलिए मैं लिख देता हूं, ऑब्टेन ऑल द जीरोज obtain all the zeros of obtain all the zeros of 3x की पावर 4 3x की पावर 4 प्लस का 6x क्यूब प्लस का 6x क्यूब माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का 10x माइनस का 10x माइनस का 6 इफ 2 zeros आर, बोल रहा है इफ 2 zeros आर, if 2 zeros आर रूट 5/3 कॉमा माइनस का रूट 5/3। फ्रेंड्स हमारा ये बोल रहा है कि ये इक्वेशन दे रखी है और इसके सारे जीरोस फाइंड करने हैं, जबकि हमें 2 जीरोस हमारे दे रखे हैं। पहला दे रखा है 5/3 और दूसरा दे रखा है माइनस का रूट 5/3, ठीक है। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं, पहले देखते हैं इसकी मैक्सिमम डिग्री क्या है, कितने सॉल्यूशन कितने जीरोस निकल सकते हैं। तो हम देखते हैं जब मैक्सिमम डिग्री तो हमारे 4 निकलती है, ठीक है। मैक्सिमम डिग्री 4, तो जीरोस नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 4। इस इक्वेशन का जो नंबर ऑफ जीरोस आएंगे वो 4 आएंगे, 2 हमें दे रखे हैं, ठीक है। अब उन दोनों से हमें तीसरा चौथा कैसे निकालेंगे, चलिए वो देखते हैं। ये देख लिया ना आपने, तो चलिए मैं साफ कर देता हूँ। अब फ्रेंड्स देखते हैं, देखिए ये 5/3 कैसे आया होगा, ये 5/3 कुछ इस तरह आया होगा। जब ये कुछ इस तरह लिखा होगा तभी तो ये आया भाई 5/3, क्यों, कुछ इसी तरह में तो आया। तो ये 0 तो वहां लिखा नहीं होता, ये तो ऐसे लिखा होता है। और ये वाला कैसे आया होगा, ये आया होगा हमारा माइनस में, तो उस तरफ जाकर ये प्लस हो जाएगा x के साथ, क्यों भाई, ये कुछ इसी तरह का आया होगा, ठीक। अब अगर देखें आप तो ये हमारा एक फॉर्मूला बनता है a + b a - b इक्वल टू a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। तो चलिए इसको लिख लेते हैं, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। तो अगर इसको सॉल्व करें तो x स्क्वायर माइनस का 5/3 आ गया। अगर हम इसको 3 को एलसीएम ले लें तो 3x स्क्वायर माइनस का 5 इज इक्वल टू में 0 चल रहा था यहाँ पर, मैंने बताया था आपको, ठीक है। तो इसकी अगर 0 होगा बराबर में, इसके अगर इक्वल में 0 होगा तो 3 हमारा खत्म हो जाएगा, नीचे का एलसीएम वाला 3 हमारा खत्म हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हमारी एक इक्वेशन निकली ये, ठीक है। एक इक्वेशन हमारी कौन सी निकली, एक इक्वेशन हमारी निकली ये, ओके। हमारी इक्वेशन कौन सी निकली, हमारी एक इक्वेशन निकली ये कौन सी, 3x स्क्वायर माइनस का 5, ओके फ्रेंड्स। हमारी एक इक्वेशन ये निकली। अब बात करते हैं, कौन सी बात करते हैं कि अगर हम इस इक्वेशन से इस इक्वेशन को क्या कर दें, डिवाइड कर दें, तो हमारा रिमाइंडर या हमारा जो क्वेश्चन होता है वो हमें फाइंड हो जाता है भाई। अगर हम इस इक्वेशन से उस इक्वेशन को हम फाइंड डिवाइड कर दें तो हमारा क्या हो जाता है, हमें रिमाइंडर और क्वेश्चन हमें फाइंड हो जाता है भाई, ठीक। तो चलिए ये लिखा है 3x स्क्वायर माइनस 5, यहाँ मैं लिखता हूँ, मैं इसको यहाँ लिखता हूँ, यहाँ लिखा है 3x स्क्वायर माइनस का 5। और यदि हम इसको इस इक्वेशन से डिवाइड कर दें, 3x की पावर 4 प्लस का 6x क्यूब माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का 10x और प्लस का 6 यहाँ ना लिख के कुछ लिखता हूँ इसको, बड़ा बड़ा लिखो थोड़ा, 3x स्क्वायर
3x की पावर 4 प्लस का 6x क्यूब माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का 10x और प्लस माइनस का 6। तो फ्रेंड्स हमारी ये इक्वेशन है। ठीक, अब हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। देखिए पाई फंडा अपनाते हैं, यहाँ 3x स्क्वायर x की पावर 4, तो हम यदि इसको x स्क्वायर से क्या कर दें, मल्टीप्लाई करा दें तो हमारा ये मिल जाएगा। ठीक है, यदि हम इसका x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा दें तो हमारा ये क्या मिल जाएगा, हमें ये मिल जाएगा। तो कराइए भाई x स्क्वायर से, तो यहाँ हो जाएगा 3x की पावर 4, अब इसका कराइए माइनस का हो जाएगा 5x स्क्वायर, तो माइनस का 5x स्क्वायर। तो भाई फिर से सब्ट्रैक्ट करो, हो जाएगा ना भाई, ये यहाँ से कट गया। ठीक, अब ये प्लस और ये माइनस तो बचा गया, पहले तो ये लिखते हैं 6x क्यूब, फिर बचा प्लस का 3x स्क्वायर, फिर बचा माइनस का 10x, फिर बचा माइनस का 6। क्यों फ्रेंड्स, यही बचेगा ना? हाँ भाई यही बचेगा। तो चलिए फिर से सॉल्व करते हैं आगे। अब हमें x क्यूब चाहिए, तो हम क्या करें, 6x क्यूब, तो हम 2x का मल्टीप्लाई करा दें तो हमें 6x क्यूब मिल जाएगा। 3 2 जा 6, देखिए प्लस का 2x का मल्टीप्लाई में कराना है तो करा दीजिए, हो जाएगा 6 2 जा 3 2 जा 6 और x स्क्वायर x क्यूब। इसी तरह और हम कराएं 5 में, तो देखिए 5 2 जा 10x, 5 2 जा 10x माइनस का 10x हो जाएगा भाई। और फिर करते हैं माइनस प्लस, देखिए ये खत्म हो गया और ये भी हमारा खत्म हो गया। क्यों भाई, खत्म हो गया ना, वो भी खत्म हो गया और ये भी खत्म हो गया। सॉरी फ्रेंड्स, आई एम सॉरी, ये यहाँ पर 6 नहीं है, ये हमारा 5 है भाई। ठीक, माय मिस्टेक, ये भाई हमारा 6 नहीं है, ये हमारा 5 है, तभी तो ये इक्वेशन पूरी सॉल्व होगी। ठीक, अब देखते हैं 3x स्क्वायर माइनस 5 बचा, यहाँ पर हमारा बचा क्या, 3x स्क्वायर माइनस का 5। अब ये भी इक्वल है, तो प्लस 1 का मल्टीप्लाई कराते हैं, इसको काट खत्म कर देते हैं भाई। 3x स्क्वायर माइनस 5 माइनस प्लस, तो भाई ये गया, रिमाइंडर आया 0। अब देखिए, अब हम इसमें क्या करते हैं, ये और ये आया हमारा, अगर हम इसका और इसका मल्टीप्लाई कराएं तो हमें ये फाइंड हो जाएगा ना। वो आपका डिवाइड का रूल हमारा क्या बोलता था, डिवाइड का रूल हमारा बोलता था डिविडेंड जो है हमारा, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो वही लगाते हैं, डिविडेंड हमारा ये हो गया। ठीक है, डिविडेंड में यदि हम क्वोशिएंट और ठीक डिवीजर का मल्टीप्लाई कराएं और रिमाइंडर हमारा 0, तो 0 कोई मतलब नहीं होता। ठीक, तो वो मिल जाएगा हमें। इसके हमें जो पॉइंट हो चुके हैं, इसके जो हमें दे रखे हैं, इसके में जीरोस दे रखे हैं। अब बचा भाई हमारा ये, अगर इसके जीरोस हम निकालें, देखिए पहले इसको लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, यहाँ हम लिख देते हैं 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब प्लस का 2x स्क्वायर माइनस का 10x माइनस का 5 इज इक्वल टू, ये कैसे आएगा भाई, ये आया हमारा 3x स्क्वायर माइनस का 5 और दूसरा आया x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1 से। ठीक, और रिमाइंडर जो था वो प्लस का 0 था, तो 0 को कोई महत्व नहीं होता। ठीक, तो हमारा इससे आया। अब हमें इसके जीरो हमें पता है कि हमारे क्या है, रूट 5/3 माइनस का रूट 5/3, इसके जीरो हमें दे रखे हैं। अब इसके हमें निकालना है, तो भाई निकालिए इसका एलसीएम, देखिए फैक्टर कीजिए, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, यदि फैक्टर करेंगे तो हो जाएगा x प्लस x, यही हो जाएगा ना भाई। क्यों भाई, यही हो जाएगा। चलिए इसके फैक्टर करते हैं, यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x प्लस का 1। अब यहाँ पर हमारा x कॉमन और यहाँ पर हमारा 1 कॉमन हो रहा है, तो x प्लस 1 और प्लस का 1 x प्लस 1, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसी तरह x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1। तो देखिए ये हमारा जो इक्वेशन बनी, ठीक, ये हमें मिल गया अपना। तो हमारे देखिए देखो 1 0 1 0 1 0 1 0, 4 0 लिखेंगे, अब ऑल द जीरोस लिखेंगे। यदि हम इसके लिखें ऑल द जीरोस, देखिए यार उन्होंने लिख दे रहे थे, ठीक है, ऑल द जीरोस इज इक्वल टू रूट 5/3 माइनस का रूट 5/3, इसी तरह माइनस का 1 और माइनस का 1। देखिए इसके सारे जीरो हमारे ये निकल आए, यही हमारा क्या है भाई, यही हमारा आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जरूरत हो तो, ठीक है, अगर आपको जरूरत हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके फ्रेंड्स, अब मैं अगला क्वेश्चन देखूंगा, अगला क्वेश्चन बताता हूँ आपको। अगला क्वेश्चन भाई हमारा क्या बोल रहा है वो भी देख लीजिए। हमारा जो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन बोल रहा है हमसे,
तो हमारा अगला क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, बोल रहा ऑल डिवाइडिंग, बोल रहा है हमारा ऑल डिवाइडिंग एक्स स्क्वायर, ऑल डिवाइडिंग एक्स क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर, सॉरी फ्रेंड्स आपको वहां पे दिख जाएगा फिगर्स में नीचे, मैं पढ़ देता हूं। अभी लिखा है ऑन डिवाइडिंग एक्स क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 बाय अ पॉलिनोमियल gx, द क्वोशिएंट एंड द रिमाइंडर वेयर x माइनस 2 एंड माइनस 2x प्लस 4 रिस्पेक्टिवली। बोला क्वोशिएंट और रिमाइंडर हमें दे रखे हैं x माइनस 2 और दूसरा दे रखा है माइनस का 2x प्लस 4। तो फ्रेंड्स अब हम क्या करें, तो अब हम करेंगे, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा। देखिए पहले तो हमें क्या दे रखा है, एक इक्वेशन दे रखी है एक्स क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 2। ठीक, ये हमारा हमें बता रखा है कि ये हमारा क्या है, ये हमारा डिविडेंड है। ठीक है भाई, अब इसके बाद हमें दे रखा है x माइनस 2, ये हमारा क्या दे रखा है भाई, ये हमारा दे रखा है क्वोशिएंट है भाई। इसी तरह भाई हमें दे रखा है माइनस का 2x प्लस का 4, ये हमारा क्या दे रखा है भाई, ये हमारा दे रखा है रिमाइंडर। अब भाई हमसे पूछ रहा है रिमाइंडर, अब हमसे पूछ रहा है भाई कि इसका हमें वो बताइए, कह रहा है हमसे कि भाई अब इसका हमें हमारा डिवाइजर बताइए, डिवीजर बताइए हमें भाई। तो डिवाइजर हमारा क्या होगा भाई, आपको पता है हमारा डिवाइजर का फॉर्मूला क्या होता है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस का रिमाइंडर। अब देखिए भाई डिविडेंड हमारा कितना दे रखा है, डिविडेंड हमारा दे रखा है एक्स क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 2। डिविजर हमें फाइंड करना है तो इसको लेट कर लिया gx, और क्वोशिएंट हमारा क्या दे रखा है भाई, क्वोशिएंट हमारा दे रखा है x माइनस का 2 और रिमाइंडर हमारा क्या दे रखा है माइनस का 2x प्लस का 4। अब हमें भाई डिवीजर निकालना, कैसे निकालेंगे, इसको पहले माइनस वाले को इधर ले आइए, तो एक्स क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 2 माइनस का, देखिए प्लस हो गया, अब आ जाएगा माइनस का 2x प्लस 4, ये आ जाएगा माइनस का 2x प्लस 4 इज इक्वल टू gx इंटू एक्स माइनस का 2। अब फ्रेंड्स देखिए अगर हम gx लिखें तो gx देखिए मल्टीप्लाई में है तो इस सारे के डिवाइड में चला जाएगा। तो पहले ऊपर वाला हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस का x प्लस का 2 माइनस का 2x प्लस का 4। देखिए माइनस का 2x है लेकिन ये भी माइनस है भाई, अंदर वाला 2x जो वो भी हमारा माइनस का है। ठीक है, अपॉन अब हमारा जो क्या था, अब हमारा जो क्वेश्चन था वो हमारे नीचे आ जाएगा। तो फ्रेंड्स यदि आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, यदि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे तो आपको इस क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको आगे इसका आंसर मतलब डिवीजर है जो हमारा वो gx के फॉर्म में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी 2.3 एक्सरसाइज 2.3 एक्सरसाइज। अब आगे हम लोग जो इसके अगला चैप्टर है वो पढ़ेंगे। अगर आपके इसके कोई भी क्वेश्चन ना आए तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, हमारी जीमेल आईडी से हमसे पूछ सकते हैं। हमारी जीमेल आईडी है शिक्षार्थी ऑनलाइन क्लासेस @gmail.com। ठीक है, आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं शिक्षार्थी.business.site पर। और अगर आप चाहें तो आप हमसे क्वेश्चन कमेंट बॉक्स पर भी पूछ सकते हैं। और ये जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और जो लोग अभी नए आए हैं मैं उनसे सिर्फ इतना ही मांगूंगा कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि उनको आगे आने वाली वीडियो सारी प्रोवाइड हो सकें। और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जब भी हमारी कोई नई वीडियो हम अपलोड करें तो वो आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप उस चीज़ का फ़ायदा सबसे पहले उठा सकें। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कल मैं आपको फिर मिलता हूँ किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।